हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के फॉर्म के करेक्शन के बारे में कि फॉर्म का करेक्शन आपको कैसे करना है, किन किन बच्चों का करेक्शन हो रहा है, कैसे आपको करेक्शन करना है। ठीक है, ए टू जेड में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको देखिए यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। जैसे आप यूपी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे गूगल में जाकर के, आपको यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। कभी कभी थोड़ी बहुत सर्वर की समस्या रह रही है, तो ये हो सकता है कि आप जब ओपन करें तो ना ओपन हो या फिर लेट से ओपन हो, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद से देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर देखिए नीचे आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा करेक्शन फॉर जनरल ओबीसी माइनॉरिटी कैटेगरी स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि जनरल ओबीसी माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स से उन्हीं का करेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, फ्रेश या फिर रिन्यूअल। आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया होगा, फ्रेश फॉर्म फिलअप किया होगा तो फ्रेश, रिन्यूअल किया होगा तो रिन्यूअल पे क्लिक कर देना है। फिर आपसे कुछ डाटा मांगेगा, यहाँ पे आपका कहिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर पासवर्ड और ये कैप्चा दिख रहा होगा, यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके फिर यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करके आगे कुछ प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो करिए सही तरीके से आपने फिलअप किया होगा तो आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका आएगा 2024-25 नवीनीकरण करके आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2024-25, लेकिन ये आपका जो फॉर्म है यहाँ पे दिख रहा होगा 2022-23। ठीक है, 2022-23 में इन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, फिर 2023-24 का पैसा नहीं आया है, लेकिन आप नवीनीकरण कब कर रहे हैं 2024-25 में, तो इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आवेदन पत्र को संशोधित करें। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपका यहाँ पे करेक्शन का ऑप्शन आपको मिल गया है और यहाँ पे अब आपको दिखा देगा, यहाँ पे देखिए 2023-24 का ये आपका फॉर्म है। ठीक है, ये आपका करेक्शन का पोर्टल ओपन हो गया। यहाँ पे पूरे आपको डाटा वगैरह दिख रहे होंगे। फिर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ देखिए ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं, इस प्रकार से आपको करेक्शन करना है। और मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि जिन भी बच्चों में जो भी करेक्शन करना रहता है तो विभाग क्या करता है, यहाँ पे शो करा देता है। ठीक है, कि आपको क्या करेक्शन करना है, आपका मार्क्स गलत है, आपका क्या डाटा गलत है, जो भी चीजें गलत है तो इनके में कुछ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब इनके में कुछ नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पे देखिए पोर्टल में ये सारी चीजें पहले से ऑलरेडी, जब इनका करेक्शन का पोर्टल ओपन हुआ तो जो पहले इन्होंने भरा हुआ था ये आपका 0-0 दिखा रहा है। ठीक है, और ये इनका यहाँ पे मैं बता दूं कि ओपन भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ओपन भी नहीं हो रहा और यहाँ पे विभाग क्या बता रहा है कि हाँ आपके में यहाँ फॉर्म में है जो कोई त्रुटि नहीं है, बस रेस्पॉन्स फ्रॉम पीएफएमएस, यानी पीएफएमएस से भी रिस्पॉन्स है और कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन इनके स्टेटस में क्या दिखा रहा था मैं आपको बता दूं, इनके स्टेटस में बता रहा था ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट, ब्लॉक एज पर मार्क्स मिसमैच फील्ड बाय कॉलेज एंड स्टूडेंट, यानी कि कॉलेज और स्टूडेंट के द्वारा जो मार्क्स है वो गलत तरीके से गलत फिलअप कर दिया गया था, इसी कारण से ब्लॉक कर दिया गया था। ठीक है, मतलब कि ब्लॉक की समस्या इनमें आ रही थी और अभी आप जाकर के जब ये करेक्शन कर रहे हैं तो करेक्शन में यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, ना ही आपका ब्लॉक दिखा रहा है, ना ही कुछ दिखा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अभी आपको 1-2 दिन और वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि वेबसाइट में कुछ इरर्स वगैरह हो, क्योंकि यहाँ पे अगर विभाग को जिस मालिक अगर मार्क्स यहाँ पे इनके स्टेटस में जो ओरिजिनल इनका स्टेटस है, करेंट स्टेटस है, उसमें ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट करके दिखा रहा है और मार्क्स मिसमैच दिखा रहा है कि हाँ जो भी कॉलेज ने या फिर आपने फिल किया है मार्क्स वो गलत तरीके से दिखा रहा है। तो गलत तरीके से दिखा रहा है तो यहाँ पे स्टेटस में ओपन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी दिखाना चाहिए और ये भी जो ऑप्शन है ये ओपन भी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन कोई भी ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, केवल आपका यहाँ पे देखिए जो कैप्चा दिख रहा है इसको फिलअप करने का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखेंगे, मान लीजिए सपोज कीजिए कि लास्ट डेट तक, जैसे मान लीजिए कि आप पहले तो आप देख लेंगे आपका करेक्शन का पोर्टल ओपन हो रहा है या फिर नहीं। सभी बच्चे अपना अपना देख लेंगे जिनका फॉर्म गड़बड़ है, पेंडिंग है, जो भी हो, जो भी स्थिति हो, आपका करेक्शन का पोर्टल ओपन हो रहा है या फिर नहीं। मान लीजिए कि ये ऑप्शन आपके पास नहीं आते हैं, सपोज कीजिए कि ये ऑप्शन नहीं ओपन होते हैं, तो लास्ट में क्या करना है, अभी चूंकि ऐसे ही आपका फॉर्म करिए कि सस्पेक्ट की स्थिति में है, आपके पास मैसेज भी आया होगा आजकल के डेट में, लगभग 1-2 दिन में आपके पास मैसेज भी आया होगा, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया है कल के डेट में। तो मान लीजिए कि आपका फॉर्म तो ऐसे ही सही नहीं है, तो लास्ट में आपको क्या करना है, ये डाटा ऑटोमेटिकली आपको, जैसे मान लीजिए लास्ट डेट जैसे नजदीक आती है, अभी तो आपको वेट करना है, हो सकता है कि सर्वर वर्वर में कुछ समस्या वगैरह हो, बाद में जाकर ओपन हो जाए। अगर लास्ट तक ओपन नहीं होता है तो इस केस में लास्ट में जाकर के जब 1-2 दिन का समय बचेगा तो आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो हो सकता है कभी कभी ये होता है कि आपका डाटा वहाँ पे मैनेज रहता है, सबमिट करेंगे तो आपका जब फाइनल प्रिंट निकलेगा उसमें सारे डाटा वगैरह आपके आ जाए। ठीक है, तो ऐसे ही मान लीजिए कि आपका, मतलब ये मैं अपनी राय बता रहा हूँ, मान लीजिए कि ऐसे ही आपका ब्लॉक है या फिर कहिए कि संदिग्ध की स्थिति में है, अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, तो एक बार क्या करेंगे, जब लास्ट डेट, अभी नहीं, जब लास्ट डेट आएगी तब आपको, अगर ये पोर्टल ओपन नहीं हुआ तो ठीक है, लास्ट डेट आएगी तब आपको सबमिट कर देना है और हार्ड कॉपी को ले जाकर के कॉलेज में दे देना है। ठीक है, अब कॉलेज में जब दे देंगे, पूरे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, सारी चीजें दे देंगे, तो कॉलेज से फिर से अगर वेरीफाइड होगा, विभाग लेवल पे आपका फॉर्म जाएगा, फिर से देखा जाएगा कि हाँ ये जेन्युइन सा बच्चा है और इसके सारे डाटा भी सही है, फिर भी स्कॉलरशिप का पैसा, क्योंकि कई बच्चों का ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट, कई बच्चों का पेंडिंग था, वहाँ पे
पे DWO लेवल पे देखा ही नहीं गया था। क्यों नहीं देखा गया था? आपको मालूम है कि वहाँ पे डेट समाप्त हो गई थी, ठीक है। जब डेट समाप्त हो गई थी, बच्चों में कुछ कभी-कभी तो किसी किसी बच्चे में कुछ गलती थी, कभी-कभी गलती नहीं भी थी, तो वहाँ पे देखा नहीं गया था, क्योंकि डेट भी वहाँ पे DWO लेवल के पे स्तर पे जो जाँच करने के लिए थी, वो भी समाप्त हो गई थी। तो ये मैं अपनी राय बता रहा हूँ कि अगर आपका लास्ट डेट तक कहिए कि 1-2 दिन बचता है, मतलब लास्ट डेट जब से करीब आती है, आपको मालूम है 24 तक डेट है, तो लगभग 22-23 तक आपका करेंगे। अगर आपके पास ये ऑप्शन ओपन नहीं होते हैं जो करेक्शन करने का, और यहाँ पे भी विभाग दे देता है कि आपको क्या करेक्शन करना है, डाटा गड़बड़ है या फिर कुछ स्टेटस में है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा है इनका, तो लास्ट में इनको सबमिट करके और हार्ड कॉपी को कॉलेज में सबमिट कर देना है, ठीक है। आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूंगा। अभी देखिए फिलहाल अगर ओपन होता है तो मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से करेक्शन का पोर्टल तो इनका खुल जा रहा है, ठीक है। मतलब कि इनके में कुछ गड़बड़ी वाला है, मतलब विभाग ने इनको मौका दिया है करेक्शन करने का, लेकिन यहाँ पे कुछ फिलअप करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अगर लास्ट डेट तक ऑप्शन नहीं आता है तो इनको ऐसे ही सबमिट करके और हार्ड कॉपी को ले जाकर के कॉलेज में सबमिट करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो ऐसे ही फॉर्म संदिग्ध की स्थिति में रह ही जाएगा, कोई इस पर सुनवाई नहीं होगी। अगर सबमिट कर देते हैं और आपका फॉर्म DWO लेवल पर वेरीफाइड होता है कॉलेज से, तो हो सकता है कि आपके फॉर्म पे कुछ सोच विचार हो। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।